दोस्तों, क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब वैसी नहीं रही और मोदी मैजिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी आम चुनावों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कर रही है। अगर आप देखेंगे कि किस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, तो आप पाएंगे कि साहेब की भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। देश में आम चुनावों के दौरान पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और बिना पैसे के आप चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, ये बस अब कहने भर की बात रह गई है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि देश में जितना पैसा 22 राजनीतिक पार्टियों ने खर्च किया है, उसका 45% अकेले भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के 22 राजनीतिक पार्टियों ने 3,861.57 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 1,737.78 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये आंकड़े देख के आपको समझ में आ जाएगा कि देश के चुनाव में पैसे का कितना बोलबाला है और ये भी समझ में आ जाएगा कि मोदी मैजिक, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, अब वो सीधे तौर पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम लोकसभा चुनाव में लगभग 1738 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1265 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का 2019 लोकसभा चुनाव में खर्च और 2024 लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2024 में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले 37% ज्यादा पैसा खर्च किया है। आम लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 22 राजनीतिक दलों ने जितना खर्च किया है, उसका 45% अकेले खर्च किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान साहिब ने यह दावा किया था कि उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कम से कम 400 सीटें लाएगी। इस दावे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। साहिब ने मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम भड़काऊ भाषण दिया, वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की गई। साहिब ने एक इंटरव्यू में तो ये तक कह दिया कि वो इंसान है ही नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। इसके बावजूद जनता ने साहिब के 400 पार के नारे को जमीनी हकीकत दिखा दी और साहिब को 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब साहिब ये तमाम पैसे खर्च करके गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, पर अब वो वाली बात नहीं रह गई है कि साहिब जो मन में आता था सब कर डालते थे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय पैसा पानी की तरह बहाया है, फिर भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। साहिब जो कि पूरे देश में इतने लोकप्रिय हैं, क्या उनके नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है और बीजेपी इस चुनाव में वोट लेने के लिए पार्टी के प्रोपोगेंडा पर पैसे को पानी की तरह बहाना पड़ रहा है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की, उसके 50% जगहों पर बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों की हार हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साहिब ने 164 लोकसभा क्षेत्रों में रैली किया था और बीजेपी और एनडीए इन 164 में से 77 सीटें हार गई थी। अगर आप 2019 की ये आंकड़े देखेंगे तो समझ में आ जाएगा
कि साहेब की लोकप्रियता कितनी ज्यादा कम हो गई है। नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में 103 लोकसभा क्षेत्रों में भाषण दिया था, जिसमें बीजेपी सिर्फ 17 सीटें हारी थी। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का स्ट्राइक रेट 85% का था। वहीं 2024 के आम लोकसभा चुनाव के दौरान साहिब ने जितनी जगह पर भाषण दिए और रैलियां की हैं, भाजपा को वहां पर 50% सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 40% कम पैसे खर्च किए हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में कुल 686.19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि भाजपा का लगभग 1/3 है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के समय पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और अब यह बात रिपोर्ट में सामने आई है कि देश में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 22 राजनीतिक दलों ने जितना पैसा खर्च किया, उसका 45% अकेले भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है। और इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1738 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्या इतने पैसे खर्च करना इस बात की गवाही देता है कि साहिब की लोकप्रियता अब वो नहीं रही और अब भारतीय जनता पार्टी को साहिब के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है? आप अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।